वेलकम बैक दोस्तों मेरे न्यू ब्लॉग में। आज हम जाएंगे हल्द्वानी से कलियर शरीफ बाबा साबिर साहब की मज़ार पर और उनकी वहाँ ज़ियारत करेंगे। तो हम गए हल्द्वानी से रुड़की, फिर रुड़की से कलियर गए ऑटो से। अब मैं ऑटो में बैठा हूँ जो रुड़की से लिया हमने और कलियर शरीफ की तरफ जा रहे हैं। ये रास्ते में हमें नदी भी पड़ी और ये दिन बहुत बढ़िया था आज का। बारिश पड़ी थी, सुबह सुबह ठंडा हो रहा था। हम सुबह हल्द्वानी से ट्रेन पकड़ी हमने रात के 10 बजे और उसने हमें सुबह 6 बजे रुड़की छोड़ दिया। फिर हम कलियर शरीफ आ गए। हमने यहाँ वज़ू किया और फूल भी ख़रीदे मज़ार पर चढ़ाने के लिए। यहाँ सब लोग वज़ू बना रहे थे, फिर हमने ज़ियारत करने के लिए चले गए। और सुबह से ही बहुत भीड़ हो चुकी थी, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ बहुत भीड़ हो गई है। ये मज़ार है दूसरी ख्वाजा गरीब की नवाज़ की मज़ार के आगे, और भी बहुत सारी मज़ार है। ये जो है मेन गुंबद है ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह का। और ये पेड़ वो है जिसकी गुल्लड़ खा के ख्वाजा गरीब नवाज़ ने अपने सालों गुजारे थे। यही वो गुल्लड़े हैं। ख्वाजा गरीब नवाज़ की ये मज़ार है। इसके चारों ओर बहुत सारे इनके चाहने वाले हैं और इनकी जो दरगाह पे मुजाविर हैं वो भी हैं। और हम दूसरी साइड चलते हैं मज़ार के। यहाँ और भी बहुत सारी मज़ारें हैं कि जो उनके साथ वालों की और सेवा करने वालों की थी। और एक दूसरा पेड़ जो कि इस वाले से बहुत ज़्यादा बड़ा है गुल्लड़ों का, वो ये पेड़ है। इसके पेड़ के पास में अगरबत्तियाँ जलाई जा रही हैं खुशबू के लिए। और ये देखें कितना बड़ा पेड़ है गुल्लड़ का। और बारिश से बचने के लिए यहाँ पन्नी और तिरपाल भी टांग रखे हैं और सजावट भी करी है। टाइम देखें कितना हो रहा है, सुबह का वक्त है, 8 बजने वाले हैं। जो अभी वक्त है ये उर्स का है, यहाँ उर्स चल रहा है। और 12 रबीउल अव्वल भी है, ईद जिसे ईद मिलादुन नबी कहते हैं। ये दरख्त के चारों ओर ग्रिल बना रखी है जिसमें लोगों ने लिख के डाल रखे हैं पर्चे। और ये मुजाहिर हैं जो आराम कर रहे हैं। और ये जो लोग हैं साफ़ सफाई करने वाले हैं, ये अपनी मन से करते हैं, परमानेंट नहीं है, अपने दिल से ही कर रहे हैं सेवा यहाँ की साफ। ये देखें कितना बड़ा दरख्त है। यहाँ लोगों ने अपनी जो भी उनकी मन्नतें हैं, दरख्वास्तें हैं, वो सब लिख के डाल रखी हैं। ये देखें यहाँ हिंदी में लिख के डाल रखी हैं, उर्दू में भी डाल रखी हैं लिख के। और धागे भी बांध रखे हैं जो जो उनकी मुराद के थे। अब हम चलते हैं देखें दूसरी साइड जहाँ पेशियाँ पड़ती हैं लोगों को। यहाँ नारे भी लगा रहे हैं ख्वाजा गरीब की। और ये वही साइड है जहाँ लोगों को पेशियाँ पड़ती हैं। ये पीछे की साइड है। और ये जो दिख रहा है गुंबद, ये पुरानी मस्जिद का है। इस मस्जिद के पीछे ही हज कमेटी का ऑफिस है। यहाँ लोग हज के वेरिफिकेशन के लिए आते हैं जो हज को जाते हैं। ये देखें अब हम आ गए मस्जिद में, जो मज़ार के पास ही मस्जिद है। ये पुरानी मस्जिद का स्ट्रक्चर है, इधर हम नीचे है। और आगे जो ऊंचा सा है वो नई मस्जिद बनाई है अभी। ये नई मस्जिद है। देखें अभी इसमें रंग पुताई होना बाकी है। और बारिश का वक्त था तो यहाँ फिसलन भी हो रही थी। यहाँ मुजाहिर लिटे हुए हैं, ये कुछ सो रहे हैं जो थक गए। हमने भी यहाँ 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी। फिर हम यहाँ से चले गए बाहर की तरफ। और जहाँ से हमने फूल लिए थे वहीं हमने अपने जूते चप्पल रख दिए थे। अब हम वहाँ से जूते चप्पल पहनेंगे
फिर आगे बढ़ जाएंगे। जो साबिर साहब के मामू थे वो भी वली थे, तो उनके मज़ार पर जाएंगे हम। उनका मज़ार दूसरी साइड है, थोड़ा सा आगे जाके। ये देखें मेला है, अभी मेला स्टार्ट हो रहा है, खुलनी दुकानें स्टार्ट हो रही क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है। और यहाँ जिसको लंगड़ बनवाना है वो यहाँ पैसे दे के या अपना सामान ला के बनवा सकता है किराए पे। यहाँ बनाते हैं, लंगर लुटता है यहाँ। ये अभी बंद पड़ा है, मेला थोड़ा थोड़ा खुला है। यहाँ खाने का भी है, रुकने का भी है मुसाफिरों के लिए। जल्दी जल्दी चलते हैं आगे, झंडा देखें। अब ये गंगा नहर है, गंगा छोटी गंगा नहर गंगा से आती है। अब हम इसको पुल को पार करके जाएंगे साबिर साहब के मामू की मज़ार पर। ये रास्ते में हमें दिखाई दिए कुछ लोग, आती जाती गाड़ियाँ, और वो दिख रही है मज़ार का एंट्री। और ये नहर है। यहाँ की जो मिठाइयाँ होती हैं आज फेमस है यहाँ की ये मिठाइयाँ, लेकिन हमें कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं लगी। यहाँ आगे सुबह से ही काफ़ी भीड़ थी, तो फिर दोपहर में और भी ज़्यादा हो गई थी। ये जो साबिर साहब के मामू के मज़ार है उसकी एंट्री का है गेट, एंट्री पे ही उन्होंने गेट बना रखा है। इसके पीछे मेला लग रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तालाब भी है, मछली पालन भी है और बत्तखें हैं। पानी भी पिलाते हैं लोग, जहाँ साबिर साहब पानी पीते थे उनके ख़ानदान मामू जो भी पानी पीते थे कुएं से, वो भी कुआं आगे है, वीडियो में आगे दिखाता हूँ। यहाँ झूले वगैरह लगे हैं, गेट है एंट्री करने के लिए। देखते हैं आगे है मेले में तुम्हें। ये तालाब है, इसमें मछली पालन होता है, इसमें मछलियाँ हैं, बहुत मंगूरे हैं। ये देखें, अभी कोई मछली अगर रिकॉर्ड होती है तो कैमरे में कोई मछली रिकॉर्ड नहीं हो पाई, बस हलचलें रिकॉर्ड हो पाई हैं उनकी। अब हम चलते हैं जहाँ बत्तखें हैं। ये मेले की दुकानें हैं, मेला लग रहा है। और ये वो कुआं है जहाँ पानी पिया करते थे उनके घर वाले सब। और ये आगे तक मेला लग रहा है। यहाँ आगे मज़ार पर गए, यहाँ चप्पलें 5 रुपये जोड़ी जमा कर रहे थे ताकि आगे हम नंगे पैर घूम सकें मज़ार पर। और ये मज़ार है, पीछे जंगल है, आगे ये साबिर साहब के मामू का मज़ार है। यहाँ कुछ लोगों को पेशियाँ भी पड़नी थी और ये मज़ार का एग्ज़िट था। अब हम यहाँ से इस पीछे को घूम के मज़ार के एग्ज़िट हो जाएंगे। यहाँ से हम घूम के जाएंगे पीछे की तरफ। ये एंट्री है जो अंदर को जाने का रास्ता है मज़ार पे। यहाँ देखो, ज़्यादा अगर ज़ियारत करने वाले आ जाते हैं तो उनके लिए ग्रिल लगा रखे हैं ताकि वो सब लाइन में जाएं। और ये बीच में जो खाली जगह है, यहाँ जिनको पेशियाँ पड़ती हैं वो भी यहीं रहते हैं। और बारिश की वजह से यहाँ भी तिरपाल लगा रखा है। और यहाँ हम एग्ज़िट कर रहे हैं नीचे सीढ़ी से उतर के। बराबर में और भी मज़ार है जहाँ हम जाएंगे, तो मैं दिखाएँगे दूसरे मज़ार।
ये नई मज़ार है जो अभी फ़िलहाल में बनी है। ये देखें दूसरी मज़ार है, ये मस्जिद है मदरसा। आगे एक मस्जिद सामने ये नई बनी है और ये बराबर में इसके मज़ार है। यहाँ देखें, आप देख सकते हैं इनको पेशियाँ पड़ रही हैं और लोग यहाँ बसते रहते हैं। अब हम चले गए दूसरी साइड घूमने। ये भी एक सामने एक मज़ार है, वो पेड़ भी लगे हुए हैं यहाँ बहुत। आगे सामने इधर लंगर बट रहा है, वो सब लाइन लगा खड़े हैं। ये पता नहीं क्या है, गुम्बद से बना रखा है। अभी दिखाता हूँ। ये देखें बहुत लंबी लाइन लगी पड़ी है जो कि लंगर लेने के लिए जो भी बटता है उसको, और यहाँ बनता है। लाइन लगी पड़ी है यहाँ बहुत लंबी, और यहाँ किराए पे आप ले भी सकते हैं, मुजाविर जो भी है। और बराबर में गन्ने का जूस भी मिल रहा है, 5 रुपये गिलास बस। यहाँ खाने पीने के और भी चीज़ें थी, साइड में ठेलों पे लगा रखी है। और जब हम वापस गए तो वहाँ जो कव्वाली थी वो शुरू हो गई थी। दिखाते हैं तुमको। हम सब मज़ारों पर घूम के हम चल दिए अपने घर की तरफ। मैं जाऊंगा जसपुर और बाकी जो मेरे साथ के हैं वो अपने अपने घर, एक हरिद्वार और एक रुद्रपुर जाएंगे। हमारे सीनियर बॉस हैं। अब हम रास्ते में हैं, हम जाएंगे रुड़की के रेलवे स्टेशन पर। ये रास्ते में पड़ा हमें IIT रुड़की। ये रुड़की IIT का गेट है। हम रास्ते में चलते रह रहे हैं। यहाँ बस अड्डा भी है। अब हम पहुँच गए रुड़की के स्टेशन पर। अब यहाँ से कोई ट्रेन नहीं थी जो हमको मुरादाबाद या हल्द्वानी तक छोड़े, तो हम यहाँ से जाएंगे हरिद्वार, क्योंकि हरिद्वार से ट्रेन मिल रही थी हमको जल्दी जाने के लिए घर। अब हम आ गए हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर। ये देखें कितना प्यारा रेलवे स्टेशन बना रखा है, बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है ये। और उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसको दर्शाया गया है। और जो मंदिर हैं, जो हरिद्वार फेमस है मंदिर के लिए और तीर्थ स्थान है, वैसा ही बना रखा है। ये रेल आ रही है। मैं ब्रिज से आपको रेलवे के दिखा रहा हूँ, कितना बढ़िया मौसम और नेचर है। ये मंदिर है। आगे एक मंदिर बिल्कुल चोटी पे है, पहाड़ों पे, छोटा छोटा सा दिख रहा होगा तुमको। ये देखें, कैमरे में ज़्यादा साफ़ नहीं आया मेरे। छोटा सा मंदिर दिख रहा है और यहाँ बस्ती हैं। ये देखें, ये घर बना रखे हैं पहाड़ों पे। आगे मार्केट है और लोग आ रहे हैं अपनी ट्रेनों के लिए। देखें दूर तक पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। मौसम यहाँ थोड़ा गर्म था रुड़की और हल्द्वानी के मुकाबले। हमें फिर रास्ते में एक बाबा भी मिले। ये मैं हूँ और ये बॉस है हमारे। बाबा जी हमें स्टेशन पे ही मिल गए थे। तो दोस्तों अब हम पहुँच जाएंगे घर और ब्लॉग हमारा हो गया समाप्त। तो हमारे ब्लॉग